नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल लोटस ग्रुप ऑफिशियल में स्वागत है। मैं कक्षा 12वीं के हिंदी के पदभाग के पद्यभाग के कौन सा तो दूसरा कविता लेकर के आया हूँ, जो कि सूरदास द्वारा रचित पद है। इस पद के माध्यम से आप लोग जानेंगे कि सूरदास की जो भक्ति है श्री कृष्ण जी को लेकर के उन सब के बारे में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आप जानिए क्या, तो आप इसमें जानेंगे कवि के बारे में। कवि कौन? सूरदास के बारे में। तो सूरदास का जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी के आसपास हुआ था। कब? 1478 के आसपास हुआ था। अगर मैं बात करूं इनके गांव का, जो कहाँ का रहने वाले थे, तो दिल्ली के ही निकट सिही नामक गांव था। सिही नामक गांव में ये रहते थे। ठीक है। अब क्या, अगर अगर मैं बात करूं कि ये जो सिही नाम है गांव में तो रहते ही रहते थे, इसके गुरु जी का क्या नाम था? तो याद रखिए, महाप्रभु बल्लभाचार्य इसके गुरु जी का नाम था। महाप्रभु बल्लभाचार्य इसके क्या थे? गुरु थे। अगर मैं बात करूं और इसके किन किन सब विषयों में रुचि था, कौन सी करने में इनको आनंद आता था, तो पर्यटन था, सत्संग था, और कृष्ण भक्ति था, और वैराग्य था। इन चारों चीज़ों में इनको बखूबी खूब मजा आता था, मतलब रुचि इनके इन सभी चीज़ों में थी। अब अगला चीज़ है क्या, ये देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये बचपन से ही क्या थे? अंधे थे। क्या थे? अंधे थे। सूरदास का मतलब ही वही होता है, बचपन से ही क्या थे? अंधे थे। और उनकी प्रमुख रचना आपने देखा क्या है? तो ये है क्या? सूरदास है, सूरसागर है। सूरदास के द्वारा रचित जो है सूरसागर है, साहित्य लहरी है, राधा मतलब क्या है? राधा रसकेली है, और सुरसा वाली है, इत्यादि इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, जिनको आप लोग को याद रखना होगा। इनसे इसमें से सबसे बड़ी चीज़ है सुरसागर। और सुरसागर ही के ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अक्सर ये एग्जाम में आपसे पूछा करता है। अब इनकी मृत्यु कब हुआ था? तो मृत्यु आप जानते हैं मृत्यु कब हुआ था? 1583 ईस्वी में ये दुनिया को छोड़ करके चले गए थे। तो चलिए, आप कवि के बारे में हल्की फुल्की चीज़ देख लिए, और ये बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव वगैरह सब इनसे सवाल पूछते हैं। अब हम लोग चलेंगे चैप्टर का, और वो देखेंगे क्या है, तो वो आपको एक एक व्याख्या देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, पहला भाग, इसमें दो भाग में संकलित है, और ये जो पद है सूरदास के, जो ये पद है दो भागों में संकलित है। जिसमें से पहला भाग है, क्या कहता है पहला भाग की? पहला भाग में श्री कृष्ण जी को जगाने का प्रयास उसकी माँ यशोदा कर रही है। और क्या कहती है जरा सा देखिएगा। कहता है, जागिए। क्या कहती है? जागिए ब्रज राजकुंवर, कंबल कंबल कुसुम फूले। तो क्या कहने का मतलब है? यहाँ तो थोड़ा सा मिस्टेक है, चलिए कोई बात नहीं। सबसे पहले ये बात जान लीजिए, ये जो पंक्ति लिया गया है आखिरकार कहाँ से लिया गया? तो ये वात्सल्य भाव के हैं, और ये कहाँ से? सूर सागर से संकलित। अभी तुरंत देखे थे सूर सागर, जो सूरदास के द्वारा रचा गया कहानी है। कौन? सूर सागर। और इसी सूर सागर से ही लिया गया है। तो मातृ स्नेह को मतलब क्या? स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं, इस भाव से लिया गया है। जिस पंक्ति में आपको दिखाया गया किस प्रकार से मातृ प्रेम है, और माँ अपने संतान को, अपने पुत्र को किस तरह से प्रेम से उठाती है। माँ यशोदा, यशोदा जो है कृष्ण को बहुत ही प्यार से उठाती है। तो देखिएगा, तो क्या कहते हैं? जागिए ब्रज राजकुंवर, कंबल कुसुम फूले, कुमुद विरिंद संकुच भय, मृग लता भूले। तो कहते हैं, तो कृष्ण जी की माता यशोदा अपने पुत्र को जगाते हुए कहते हैं, हे श्री कृष्ण, हे मेरे पुत्र श्री कृष्ण, अब जाग जाओ। जागने के अलग अलग मतलब कहते हैं, भोर होने के अलग अलग संकेत दे रहे हैं, और अपने प्यारे लाडले श्री कृष्ण को जगा रही हैं। कहती हैं, क्या कहती हैं? कि हे ब्रज के राजकुमार। क्या कहती है? हे ब्रज के राजकुमार, अब जग जाओ, अब जग जाओ। कमल पुष्प खिल गए हैं। क्या हो गए हैं? कमल जो है फूल की, कमल सुबह सुबह देखिएगा कि कमल का फूल जो होता है वो खिल जाता है। तो उनकी माँ कहने का प्रयास कर रही है क्या?
कि कमल पुष्प खिल गए हैं, कमल पुष्प खिल गए हैं तथा मुकुट भी बंद हो गए हैं। मुकुट क्या है, तो मुकुट एक फूल है जो कि आप ये सिर्फ रात्रि में फूलते हैं और सुबह होते होते ही क्या होता है, ये बंद हो जाता है अर्थात मुरझा जाते हैं, ये ऐसे फूल हैं। तो ये माँ संकेत दे रही है कि भोर हो गया, इसके लिए अलग अलग बातों का उच्चारण कर रही हैं। वो कहती हैं क्या, भ्रमर, भ्रमर मतलब भौरा कमल पुष्पों पर आकर मंडराने लगी है। तो आपने बेटे को जगाने के लिए माते कहती हैं, माते असो माँ यशोदा कहती ही राज, हे ब्रज की राजकुमार अब जग जाओ, कमल पुष्प खिल गए हैं तथा मुकुट भी बंद हो गए हैं, और रात्रि में खुलने वाले मुकुट जो होते वो बंद हो गए, भ्रमर मतलब भौरा भी कमल पुष्पों पर मंडराने लगे हैं। आगे देखते हैं, कहता है तमचुर खग रोर सुनह बोलत बनराई, राम बहती गौ खरिकनी में बछरा हित पाई। तमचुर खग रोर सुनह बोलत बनराई, राम बहती गौ खरकनी में बछरा हित धाई। तो क्या खूब श्री कृष्ण जी की माँ यशोदा अपने संतान श्री कृष्ण जी को जगाने का प्रयास कर रही हैं और क्या कहती हैं, वो कहती कि हे ब्रज के राजकुमार, क्या कहते हैं कि अब जग जाओ, सवेरा होने का प्रतीक मुर्गा बांग देने लगा है। मुर्गा देखते हैं सुबह सुबह जब होता है तो सुबह सुबह मुर्गा क्या करने लगता है, चिल्लाने लगता है, कुकरू को कहना शुरू कर देता है। तो वही कह रहे हैं कि वो कुकरू को कहना है, कोई बांग देना कहते हैं, मुर्गा जो बोलता है। तो कहते हैं हे ब्रज के राजकुमार अब जग जाओ, सवेरा होने का प्रतीक मुर्गा बांग देने लगे हैं। पक्षियां भी क्या है, पक्षियां और चिड़िया क्या है, कल रात प्रारंभ करे, मतलब क्या है, चिड़चिड़ाने लगी है। सुबह सुबह उठते उठते देखिएगा चिड़िया सुबह उठती है, चिड़चिड़ाना शुरू कर देती है। तो वही श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे ब्रज के राजकुमार अब जग जाओ, क्या हो रही है, तो चिड़िया चहचहाने लगी है, कलरव करने लगी है, गौशाला में गाय क्या हो गए हैं, गौएं रंभा रही है। देखिए सुबह सुबह होती है जब, एक तो सबसे पहले सुबह सुबह जब खाने के लिए समय होगा तो खाने के लिए गाय क्या करती है, रंभाने लगती है, और फिर क्या दूध देने का समय में रंभाती है। तो ये बताती हैं यशोदा की सुबह हो गई, देखिए किस प्रकार से गाय क्या होने लगी है, रंभाने लगी है। तो आगे बढ़ते हैं, अगली पंक्ति कहते विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, सूर सयाम प्रातः उठे अंबुज कर धारे। तो मधुर मलिन रवि प्रकाश मानव मानत नर नारी, सूर स्थान प्रातः उठे अंबुज कर धारे। तो देखिए क्या खूब इसने व्याख्या करी है, और क्या कहते हैं जरा सा समझिए। ये कहते हैं, क्या कहते हैं, कहते हैं कि हे ब्रज के राजकुमार अब जग जाओ, चंद्रमा का प्रकाश मलिन हो गया। देखिए रात में चंद्रमा जो प्रकाश है जगमग 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 करता है, लेकिन सुबह होते होते चंद्रमा का प्रकाश क्या हो जाता है, गुम हो जाता है, अर्थात चंद्रमा क्या हो गया है, छुप गया है, तथा सूरज निकल आया है, और नर जितने भी नर नारियां हैं वो प्रातः कालीन गीत गा रहे हैं। अतः अतः हे श्याम, यह से हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर अब तुम उठ जाओ। सूरदास कहते हैं कि यशोदा बड़ी मनोहर करके, मतलब बहुत ही मनोहार करके, बहुत ही रिक्वेस्ट करके, नम्र निवेदन करके अपने श्री गोपाल को जगा रही हैं। वे कहती हैं कि हे हाथों में काजल धारण करने वाले, हाथों में कमल धारण करने वाले श्री कृष्ण अब उठ जाओ। मतलब उसकी माँ जो है यशोदा जो है अपने संतान को उठाने का लगातार प्रयत्न कर रही है, अलग अलग उदाहरण देती है और उनको उठाने का प्रयास करती है। आगे बढ़ते हैं, अब इस कविता के दूसरा भाग शुरू होता है। दूसरा भाग में जो है श्री कृष्ण जो है ये देखिए वहीं से तो लिया वहीं गया है, इसमें मातृ स्नेह का भाव ही प्रदर्शित कर रहा है। श्री कृष्ण जी जो है नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं, और देखिए जब बच्चा कहीं भोजन कर रहा होता है तो क्या होता है, तो थोड़ा सा गिराते हैं और थोड़ा सा खाते हैं। तो उसी प्रकार से नंद जी जो है, नंद मतलब श्री कृष्ण जी मतलब गोद में भोजन कर रही हैं,
कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, तो जिस प्रकार से आधा खाना खा रहे हैं और गिरा रहे हैं, इसके बारे में क्या खूब चर्चा करी है सूरदास जी ने। सूरदास जी क्या कहते जरा सा सुनिए। जीवत श्याम नंद की कन्या कछुक खाद कछुक धरणी गिरावत छवि निरखती नंद रानिया। तो प्रस्तुत पद जो है वात्सल्य भाव के सुरसागर से संकलित है, जिसमें सूरदास जी की मातृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं और श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। नंद जी के गोद में क्या कर रहे हैं, बैठ करके भोजन कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, तो वे कुछ खाते हैं और कुछ धरती पर गिराते हैं। तब क्या है, मनोरम दृश्य को नंद की रानी कौन, यशोदा देख रही हैं और उसके बारे में जिक्र कर रही हैं। क्या नन्ही मुन्नी सी बालक है और क्या खूब थोड़ा खाता है और थोड़ा सा गिराता है, और बालक का यही रूप तो बहुत ही प्यारा लगता है। तो आगे बढ़ते हैं। बड़ी बड़ा बेसन बहु भांतनी व्यंजन विविध अंगनिया डारत खात लेत अपने कर रुचि मानत रुधि ध्वनिया। तो क्या खूब कहा है, क्या कहा इन्होंने, तो इन्होंने कि हे कृष्ण, कृष्ण के बारे में कह रहे, जो गोद में खा रहे थे नंद जी के, उनके बारे में ये कहते हैं उनके खाने के लिए अनंत प्रकार के व्यंजन बने हुए थे। अनंत मतलब बहुत सारा प्रकार के क्या बने हुए हैं, भोजन, बहुत सारा व्यंजन भोजन बना हुआ उनके के लिए। बेसन के बरी बने हैं, बोरियाँ बनी हैं, बहुत सारे बड़े सब बरिया सब बना हुआ है आदि बने हुए, और अपने हाथों से कुछ खाते हैं और कुछ गिराते हैं। लेकिन उनकी रुचि केवल दही के पात्र में अधिक होती है। और आप जानते हैं श्री कृष्ण जी को बेहद क्या पसंद था, तो आप जानते हैं मक्खन जो है मक्खन किनको, श्री कृष्ण जी को बेहद पसंद है। और वो कहते हैं कि ये हमारा मक्खन बेहद पसंद है। भले ही इनको अलग अलग वेराइटी बना है, इनके बहुत सारे वेराइटी बना है खाने पीने के लिए, लेकिन इनको रुचि कहाँ अटका हुआ है, तो इनकी बस एक ही चीज में रुचि अटका हुआ है। तो खा तो रहे हैं, आधे खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आधे खा रहे हैं और आधे गिरा रहे हैं। आधा खा रहे हैं और आधा क्या कर रहे हैं, गिरा रहे हैं, और क्या खूब कह रहे हैं। तो देखिए बच्चे तो होते ही हैं, आधा खाते आधा गिराते हैं। तो चलिए इस कहानी को फिर आगे बढ़ाते हैं। मिश्रो दधि माखन मिश्रित करे मुख नावत छवि धनिया आपुन खात नंद मुख नावत सौ छवि कहत न बनिया। तो क्या खूब कहा है, इनके बारे में जरा सा समझिएगा। मिश्री दधि माखन मिश्रित करी मुख नावत छवि धनिया आपुन खात नंद मुख नावत सौ छवि कहत न बनिया। तो क्या खूब कहा है इन्होंने, क्या कहते हैं, ये दही मतलब उन्हें दही अधिक पसंद है। क्या पसंद है, दही अधिक पसंद है। वो मिश्री दही और मक्खन मिला करके अपने मुख में डालते हैं और वह मनोरम दृश्य देखकर माँ यशोदा धन्य हो जाती है। बालक जब खाता है इस ढंग से तो माँ तो धन्य ही हो जाती है। तो माँ यशोदा धन्य हो जाती है। नंद के जो बालक है कौन, श्री कृष्ण जी जिस प्रकार से खाते हैं दही मक्खन मिश्री सब मिला करके जब मुंह में डालते हैं तो यशोदा धन्य हो जाती है। वे खुद भी खाते हैं और कुछ नंद को के भी मुंह में खिलाते हैं, अपने पिता के भी मुंह में कुछ खिलाते हैं। तो कुछ खुद खाते हैं, कुछ नंद के खिलाते हैं। ये मनोरम छवि का वर्णन का क्या कहते हैं, नहीं बता मतलब क्या व्याख्या इस ढंग से नहीं किया जा सकता है। मतलब बहुत ही मनोरम दृश्य होता है, तो छवि का वर्णन करते नहीं बनता है, और बहुत ही मनोरम दृश्य था। आगे बढ़ते हैं। कहते जो रस नंद जसोदा विलसत सो नहीं तिहु भुवनिया भोजन करे नंद अचमन लिन्ह मांगत सुर जुठनी। मतलब क्या जुठनी। तो देखिए श्री कृष्ण जी भोजन कर रहे हैं, तो इस पर कहते हैं कि इस दिव्य क्षण का आनंद मतलब क्या आनंद नंद और यशोदा
को मिल रहा है, खूब मजा आ रहा है। और कहते हैं श्री कृष्ण जी जब इस तरह से भोजन करते हैं देख तो किनको नहीं आनंद आए। तो इस खैर ये माता पिता को बहुत ही खूब आनंद आ रहा था और मिल रहा था। इन तीनों लोकों में किसी किसी को प्राप्त नहीं हो सकता वो आनंद इन्हें नंद और यशोदा को मिल रहा था। भोजन करने के बाद नंद और श्री कृष्ण जी कुल्ला करते हैं, मतलब नंद और कृष्ण जी कुल्ला करते हैं और सूरदास का सर सूरदास जी कहते हैं उनका जूठन मांग रहे हैं, मतलब कहते हैं काश हमें भी ये जूठन कहीं नसीब होता, जूठन खाने को तरस रहे हैं श्री श्री सूरदास जी। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे अगली कविता के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पे बने रहने के लिए आप लोग सब्सक्राइब करिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए। और अगर आप रेगुलर मतलब क्या स्टूडेंट हैं तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और नोटिफिकेशन जो भी अगर कोई त्रुटियाँ और या फिर कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।